शिव कैलाशी मेरा दिल ले गया, जाते जाते अपना शीश दे गया। शिव कैलाशी मेरा दिल ले गया, जाते जाते अपना शीश दे गया। मेरे भोले बाबा की यही है निशानी, सिर पे जटा और गंगा महारानी। गंगा जी की धारा से मेरे पाप धो गया, जाते जाते अपना शीश दे गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा के लिए बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत वाले दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए और व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे भक्त के सभी संकट दूर होते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान शिव पूर्ण करते हैं। आज के दिन प्रदोष काल में शाम की पूजा का समय 6:08 से 7:35 तक रहेगा। आइए अब शनि प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी का घर सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण था। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, परंतु उन्हें केवल एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण हमेशा सेठ और सेठानी चिंतित रहा करते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, व्रत रखे, लेकिन उन्हें किसी में भी सफलता नहीं मिली। तब दुखी होने पर सेठ जी ने कुछ समय बीतने पर अपना सारा काम नौकरों को सौंप दिया और स्वयं वे सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए चल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु महाराज मिले, जो ध्यान मग्न होकर बैठे थे। साधु को देखकर सेठ सेठानी उनके पास गए और हाथ जोड़कर उनके ध्यान से उठने का इंतजार करने लगे। काफी समय के बाद जब साधु महाराज ने आंखें खोली, तब उन्हें पता चला कि कोई बहुत देर से उनके पास आशीर्वाद लेने की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। साधु महाराज ने सेठ सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, तुम इस दुख से मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। फिर साधु महाराज ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताने के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना और वंदना करने के लिए कहा। भगवान शिव की वंदना इस प्रकार की जाती है। हे रुद्र देव शिव, आपको नमस्कार है। शिव शंकर जगत गुरु, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ सुर, आपको नमस्कार है। शशि मौली चंद्र सुख, आपको नमस्कार है। हे उमाकांत सुधी, आपको नमस्कार। उग्र रूप मन, आपको नमस्कार है। ईशान ईश प्रभु नमस्कार। विश्वेश्वर प्रभु शिव, आपको नमस्कार है। साधु से इस प्रकार वंदना करने का विधान जानकर सेठ और सेठानी ने साधु महाराज को धन्यवाद किया और उनसे आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा की ओर चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से जल्दी ही उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत रखने से सेठ सेठानी का घर खुशियों से भर गया। जो भी भक्त शनि प्रदोष व्रत जिस कामना को लेकर रखता है, उसकी वह कामना भगवान भोलेनाथ और शनि देव अवश्य ही पूर्ण करते हैं। अब सुनिए शनि देव की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन, इस प्रश्न पे सभी 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। सभी ग्रह एक दूसरे से कहने लगे कि मैं सबसे बड़ा। इस पर विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर युद्ध जैसी स्थिति बन गई। कोई हल ना निकलता देखकर 9 ग्रहों के सभी देवता देवराज इंद्र के पास जा पहुँचे और कहने लगे, हे देवराज इंद्र, अब आपको ही निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का ये प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। तब देवराज इंद्र कहने लगे, हे नवग्रहों, आपके प्रश्न ने तो मुझे भी उलझन में डाल दिया। मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ।
हम सभी पृथ्वी लोक पर उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। इस प्रकार देवराज सहित सभी 9 ग्रहों के देवता उज्जैनी नगरी में जा पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा, तब राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो गए, क्योंकि सभी देवतागण अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। सभी नवग्रहों में से किसी एक को छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध का शिकार होना पड़ सकता था। अचानक ही राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा, क्योंकि राजा विक्रमादित्य को न्याय के लिए ही जाना जाता था। इसीलिए उन्होंने न्याय करने के लिए विभिन्न धातुओं अर्थात स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, शीशा, संगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर सभी देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, हे राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। क्या तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो? मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तब शनि देव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष अर्थात 7.5 जिसे कहते हैं तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। यहाँ तक कि भगवान श्री राम को भी 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा था। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। हे राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वहां से चल दिए, परंतु शनि देव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बड़े ही आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस प्रकार कुछ समय ऐसे ही सुकून से व्यतीत हो गया, परंतु उधर अभी तक शनि देव महाराज अपने अपमान को नहीं भूल पाए थे। राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप लिया और बहुत से घोड़ों को लेकर उज्जैनी नगरी में जा पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना, तो उन्होंने भी अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए वहां भेज दिया, क्योंकि राजा को भी घोड़े पालने का शौक था। अब घोड़े तो बहुत ही कीमती थे। अश्वपाल ने वापस लौटकर इस बारे में जब राजा विक्रमादित्य को बताया, तो राजा ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए, तो वह घोड़ा तो बिजली की गति की भांति दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर जंगल में ले गया और फिर वहां राजा को गिराकर जंगल में ही कहीं वह गायब हो गया। अब राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में ही भटकने लगे, लेकिन उन्हें अपने नगर की ओर लौटने का कोई मार्ग नहीं मिला। इस प्रकार से जंगल में भटकते भटकते राजा को जोरों से भूख और प्यास लगने लगी। काफी दूर भटकने के बाद आखिरकार राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा और पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के ही एक नगर में जा पहुंचा। अब राजा विक्रमादित्य ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ समय के लिए तो आराम किया। उस सेठ से राजा ने बातचीत की, राजा के बारे में पूछा, तो राजा ने बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी को उस दिन बहुत बिक्री हुई। सेठ जी ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा कि इन्हीं के कारण आज मेरी दुकान में सबसे ज्यादा बिक्री हुई है। तो उन्होंने खुश होकर राजा को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया और उन्हें अपने साथ घर ले गए। सेठ के घर पर सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में अकेला छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चले गए। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा विक्रमादित्य के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी ने निगल लिया
वापस लौटकर सेठ ने देखा कि हार तो वहाँ पर था ही नहीं। जब हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि वह केवल उस कक्ष में राजा को ही अकेला छोड़कर गए थे। तब सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। इस तरह से राजा को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले जाया गया। राजा ने जब विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके देखते ही देखते खूंटी ने तो हार को निगल लिया था। राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दिया। किसी ने भी राजा की बात पर विश्वास नहीं किया। इस तरह से राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उन्हें नगर की सड़क पर छोड़ दिया। कुछ समय के बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उन्हें अपने कोलू पर बिठा दिया। अब राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता और इस तरह तेली का बैल चलता रहा। अब राजा को भोजन भी मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। अब एक दिन रात के समय राजा विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहे थे कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजरी। जब उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बड़ा अच्छा लगा। उसने दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने के लिए कहा। अब दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब ये बात कही कि वह एक अपंग से विवाह करना चाहती है तो वह हैरान रह गए। महारानी ने अपनी राजकुमारी को समझाया, मोहिनी बेटी, तुम्हारे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए राजकुमारी ने भोजन करना छोड़ दिया और अपने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा और रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से अपनी राजकुमारी का विवाह कराना पड़ा। विवाह के बाद विक्रमादित्य और राजकुमारी उसी तेली के घर पर रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनि देव ने राजा से कहा, हे राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। इस प्रकार राजा ने शनि देव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे शनि देव, आपने जितना दुख मुझे दिया है किसी और को कभी नहीं देना। तब शनि देव ने कुछ सोचकर कहा, हे राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार के दिन व्रत करके मेरी व्रत कथा को सुनेगा, उस पर मेरा आशीर्वाद सदा के लिए बना रहेगा। अगली सुबह जब राजा की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पांव सही सलामत देखे। यह देखकर राजा को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उसने मन ही मन में शनि देव जी को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना असली परिचय देते हुए शनि के प्रकोप की सारी कहानी रानी को कह सुनाई। सेठ को भी जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ा दौड़ा तेली के घर पहुंचा। राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने भी उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनि देव जी के प्रकोप के कारण ही हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उन्हें भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते ही देखते खूंटी ने हार को उगल दिया। यह देखकर सेठ बड़ा ही प्रसन्न हुआ और सेठ ने भी अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ ही कर दिया। बहुत सारे स्वर्ण आभूषण और धन आदि देकर राजा को अपनी बेटी के साथ विदा कर दिया। अब राजा राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी में पहुँचे तो तब सभी नगरवासियों ने बड़ी ही प्रसन्नता से उनका स्वागत किया। अगले ही दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि शनि देव सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए हर स्त्री और पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा भी अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की इस घोषणा से शनि देव बड़े ही प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और कथा सुनने से सभी लोगों की मनोकामनाएं शनि देव की कृपा से पूर्ण हुई। सभी लोग बड़े ही आनंद पूर्वक रहने लगे।
बोलिए शनि देव महाराज की जय। यहीं पर शनि देव की कथा संपूर्ण होती है। यह थी आज की वीडियो, दोनों कथाएं। उम्मीद करती हूँ ये कथाएं आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक लाइक से मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।